हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 एंड दिस इज क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। और चैप्टर का नाम है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं और इसको हम लोग लिटरली वन शॉट में ही कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे हम लोग एकदम फास्ट मोड में पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस which we normally cannot see। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ, कि बहुत सारे काइंड्स ऑफ के हमने प्लांट्स देखे हैं, एनिमल्स देखे हैं। हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं हमारे आसपास, विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, या फिर हम लोग उसको दूसरा नाम हो सकता है माइक्रोब्स भी, ठीक है। माइक्रोब्स भी हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि रेनी सीजन में मॉइस्ट बेड होते हैं गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि जब रेनी सीजन का टाइम होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो ब्रेड है वो मॉइस्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर स्पॉइल्ड होने लगता है, उसका जो भी सरफेस होता है उस पर क्या हो जाता है, ग्रेइश वाइट पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और ये पैचेस आप लोग को ऑब्जर्व कीजिए, आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड एक स्ट्रक्चर, आप लोग क्या देखोगे कि छोटा छोटा ब्लैक राउंडेड एक स्ट्रक्चर्स आप लोग देखोगे। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर, क्या आपको पता है कि आखिर जो ये है, ये एक स्ट्रक्चर है क्या, एंड वेयर दिस कम फ्रॉम, और आखिर ये आया कहाँ से है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद है हमारा क्या 2.1 एक्टिविटी है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, कि कोई मॉइस्ट सॉइल हम लोग को क्या करना है, कलेक्ट करना है फ्रॉम द फील्ड से इन अ बीकर में, एक बीकर में, ठीक है, एंड ऐड वाटर इन इट। उसके बाद हम लोग उसमें वाटर ऐड करेंगे। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, उसके बाद जब सॉइल पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल डाउन मतलब नीचे डाउन हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ बीकर। अब एक ड्रॉप ऑफ वाटर ले लीजिए, ठीक है, बीकर में से, और उसके बाद आप लोग अंडर अ माइक्रोस्कोप, की माइक्रोस्कोप से देखिए कि आपको आखिर दिखता क्या है। सो ये एक्टिविटी तभी पॉसिबल है जब आपके पास माइक्रोस्कोप हो, वरना दिस एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि उस पर माइक्रोस्कोप की ज़रूरी है, ओके, ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, की फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लीजिए फ्रॉम अ पॉन्ड से लीजिए, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, उसके बाद उसको भी क्या कीजिए, स्प्रेड कीजिए ग्लास स्लाइड पे, एंड फिर उसको भी क्या कीजिए, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप से। सो ये दोनों एक्टिविटी में माइक्रोस्कोप की एकदम नीडेड है, ठीक है। सो जब तक माइक्रोस्कोप नहीं होगा ये एक्टिविटी नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद आगे है, डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आपको टीनी ऑर्गेनिज्म मिल रहा होगा, ठीक है, जो ऑब्जर्व किए होंगे उनको पता होगा कि जो टीनी ऑर्गेनिज्म है वो दिखाई देगा, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, और ये एक्टिविटी ये बताता है, ठीक है, जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो उसमें टीनी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन में मेनली यही है कि वाटर हो या फिर सॉइल हो, ठीक है, मतलब टोटल ऑफ, मतलब जितने भी उसमें है ना, क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स वगैरह है ना, तो उसमें मतलब टीनी ऑर्गेनिज्म है, किसमें, वाटर में, ऑयल और सॉइल में, ठीक है। थ्रो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोप, अब उनमें से सबको माइक्रोब्स तो नहीं बोल सकते। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर ऑल्सो इन स्मॉल साइज दैट कैन नॉट सीन विथ अनएडेड आई, और ये जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमें खुले आँख से नहीं देख सकते, ठीक है, हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से ही हम लोग देख सकते हैं। सम ऑफ दिस सच फंगस डैट ग्रोज ऑन ब्रेड, अब कुछ होते हैं फंगस, ठीक है, तो फंगस मेनली कहाँ पे ग्रो करते हैं, ब्रेड पे, कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अदर कैन नॉट बी सीन, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से तो देख सकते हैं किसको, फंगस को। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन जो बाकी सब जो क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही मतलब देख सकते हैं, ठीक है। अदर्स कैन नॉट बी सीन, हाँ आगे, दिस इज वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए इसको मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है,
तो वही चीज़ दिखाई देगी। कौन चीज़ दिखाई देगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देगी। तो इसीलिए इसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग रखे हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से ही दिख सकती है, बाकी ऐसे खुले आंख से नहीं देख सकती, ठीक है। बाकी फंगस वगैरह तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, बट फास्ट हमें कवर करना है तो हम लोग फास्ट लेकर चलेंगे। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शॉन इन फिगर 2.1 2.4। अब इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है फिगर 2.1 में और 2.4 में। लेट्स सी, यहाँ पे है 2.1, ये टोटली बैक्टीरिया है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा 2.4 में, ठीक है, जहाँ पे फंगी वगैरह दिखाया गया है, एल्गी वगैरह, प्रोटोजोआ वगैरह, ठीक है। सो इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वायरस। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑफकोर्स जो वायरस है वो माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये डिफरेंट है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये वहीं पे रिप्रोड्यूस करता है, मतलब इनसाइड द होस्ट, है ना। जैसे कि कोई होस्ट है, ठीक है, मान लीजिए, तो उसके अंदर ये जाके क्या करेगा, उसके अंदर सेल में जाके ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। विच मे बी अ बैक्टीरियम। अब होस्ट आप लोग सोचे होंगे कि किसको बोलते हैं, जहाँ पे जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो अगर ये आपके बॉडी में एंट्री कर गया, ठीक है, तो आपका बॉडी होस्ट बन जाएगा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। विच मे बी अ बैक्टीरियम और प्लांट और सम ऑफ द वायरस आर शॉन इन फिगर 2.5 में वायरस वगैरह भी दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे यहाँ पे बोल रहा है कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड। अब जैसे कि कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू या फिर मोस्ट कफ्स वगैरह हो गए, तो ये सारे वायरस से ही कॉज्ड होते हैं, ठीक है। ये सारा वायरस का ही किया धरा है, ठीक है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये भी किसके द्वारा कॉज्ड है, ये भी वायरस द्वारा कॉज्ड है, ठीक है। वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है या फिर पोलियो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज लाइक डायसेंट्री। अब जैसे कि डिजीज है, जैसे कि डायसेंट्री हो गया या फिर मलेरिया हो गया, ये किसके द्वारा, मतलब ये कौन कॉज करता है, ये करता है प्रोटोजोआ, ठीक है। वेयर टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। अब जो टाइफॉइड है या फिर जो ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टीबी बोलते हैं, तो ये किसके द्वारा कॉज किया गया है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। और इन ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोग 6 और 7 में भी पढ़े होंगे। हालांकि मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, मतलब क्लास 8 में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर दिया है, आई थिंक, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐसे दिया गया होगा, कितने, क्लास 6 में और क्लास 7 में, ठीक है। आगे यहाँ पे एक और टॉपिक है, क्या बोलते हैं उसको, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। हाँ, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लोग वायरस का फिगर देख सकते हैं, ठीक है, ये है वायरस का फिगर। आगे हमारा एक टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, सिंगल सेल्ड हो, सम एल्गी एंड सम प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंगी। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल्ड, यहाँ पे मे बी लिखा गया है कि मे बी, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं या फिर कुछ एल्गी वगैरह होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, और मल्टी सेलुलर सचेस, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकता है जैसे कि एल्गी और फंगी होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। और जो वायरस है ना, वो कोई भी इन्वायरमेंट में क्या कर सकता है, वो रह सकता है, ठीक है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कहीं भी रह सकता है। आगे देखिए यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट ऑफ हॉट स्प्रिंग, आइस कोल्ड में रह सकता है, हॉट स्प्रिंग में रह सकता है, डेजर्ट में भी रह सकता है, मार्शी लैंड में भी रह सकता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज, और बॉडीज ऑफ द एनिमल्स में भी ये पाए गए हैं, मतलब एनिमल्स के बॉडी में, ह्यूमन्स की बॉडी में, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स ऑल्सो, है ना, कि ह्यूमन्स के भी बॉडी में पाए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, while others exist freely, ठीक है। सो यहाँ तक, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, कोल्ड में, हॉट में, डेजर्ट में, मार्शी लैंड में, ठीक है, मतलब इंसानों की बॉडी में रह सकते हैं, एनिमल्स की बॉडी में रह सकते हैं, ठीक है। सो कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2.3, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर करो भाई, आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट ही नहीं करते हो, मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ, अच्छा कोई बात नहीं।
होते रहेगा सपोर्ट वगैरह। हाँ, तो ये वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। एंड पार्ट 2 वीडियो भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगी और इस चैप्टर को मैं जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।